प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर जराइम की कौन सी खबर मंजर आम पर आई है। मेक्सिको में मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान तसादुम से फीफा अंडर 17 के टूर्नामेंट को खतरा दरपेश है, इसलिए कि इन गिरोहों की वजह से 2006 से लेकर अब तक 60,000 से जायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। मेक्सिको के फीफा U17 वर्ल्ड कप को मेक्सिको में मुख्तलिफ ड्रग कार्टेल्स और गैंग्स के बीच तसादुम से खतराहत लाहक हैं। हुकूमती इदारों और ड्रग माफिया के कारकुनों के दरमियान होने वाले हालिया तसादुम में 9 गाड़ियां नजर आतिश हो गई थीं और ये वाकया U17 की मेजबान स्टेट मिक्वाकान में पेश आया और इसकी वजह से आलमी फुटबॉल की टीम्स को सख्त हिफाजती इक़दामात में रखा गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक आर्मी ने पैचवारो में उस वक्त अचानक कार्रवाई की जब उनको इस बात की रिपोर्ट्स आई कि यहाँ कुछ जराइम पेशा अफराद अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। इसकी वजह से 8 अफराद गिरफ्तार भी हुए और इनकी इतला पर ये कार्रवाई अमल में आई, मगर इस कार्रवाई में गोलियों की इस कदर बौछार हुई कि एक आर्मी वाला मारा गया, मगर मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके बाद 9 गाड़ियां जली हुई पाई गईं। इस कार्रवाई की वजह से मेजबान स्टेट का मेन हाईवे बंद हो गया, जिससे काफी परेशानी हुई। मैच को देखने के लिए फीफा के जनरल सेक्रेटरी भी मिक्वाकान आए हुए हैं और इस स्टेट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी टीमों को भी सिक्योरिटी दी गई है। एक तज्जिये के मुताबिक इस किस्म की कार्रवाइयों की वजह से 2000 अफराद अपने आबाई इलाके छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो गए हैं और पूरे मेक्सिको में 2006 से लेकर अब तक 60,000 से जायद अफराद गैंग्स की वजह से लुक़मा अजल बन चुके हैं। हमारे मुआशरे के मर्दों का किसी और पर बस चलता हो या नहीं, ख़वातीन पर जुल्म व तशद्दुद करना वो अपनी मर्दानगी में शुमार करते हैं। रावलपिंडी में भी एक जुनूनी नौजवान ने अपने मर्द होने का नाजायज फायदा उठाते हुए रिश्ते से इनकार करने पर 2 सगी बहनों को गोलियों से छलनी जबकि तीसरी को शदीद जख्मी कर दिया। मामूली तनाज़ात पर असलहे का इस्तेमाल कई कीमती जानों के ज़िया का बायस बन चुका है, इसलिए कि नौजवान नस्ल पिस्तौल से फायरिंग को मर्दानगी का सबूत समझती है। रावलपिंडी के हसास इलाके लालकुर्ती में वाक़े एक निजी गर्ल्स हॉस्टल को 3 सगी बहनें चलाती थीं। गुज़श्ता रोज वो मामूल के मुताबिक काम काज में मसरूफ थीं कि असद नामी नौजवान हॉस्टल में दाखिल हुआ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर 2 बहनें साइमा और सायरा जाँ बहक हो गयी, जबकि सोबिया शदीद जख्मी हो गयी। ये 3 बहनें थीं जी, सोबिया, सायरा और साइमा। ये इस हॉस्टल को रन करती थी। उनमें से एक जो है वो जो सायरा थी वो स्टूडेंट भी थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की और एक जॉबलेस थी और ये बतौर वार्डन यहाँ पे थी। इनका तनाज़ा था अपने किसी बंदे के साथ जो जिंदा बच गई, उसने मैं बताया, तो वो कहीं आ जाया और वो आके उसने इनको फायर किया। 2 की डेथ हो गई है और एक सोबिया जो है वो अलाइव है, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर फायरिंग करने के बाद असलहा लहराता हुआ फरार हो गया और हसास इलाका होने के बावजूद इसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। अंदर जाकर देखा कि वो डेड बॉडी एक पड़ी हुई थी बाहर कमरे के अंदर ही, और एक जो डेड बॉडी थी वो वॉशरूम के अंदर पड़ी हुई थी। यहाँ पर लेबर काम कर रही थी, मजदूर, उसको वो पहचानते भी हैं। वो अगर सामने आ जाएगा तो वो पहचान लेगी। उनकी एक बहन जो है वो भी ज़ख्मी है, जो हॉस्टल रन करती थी। उनकी एक सिस्टर जो है वो ज़ख्मी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने अपने बयान जो है वो कलमबंद करवाए हैं पुलिस को, तो वो बेहतर बता सकेगी। कमरे के अंदर तो वही 3 बहनें थी। करोला गाड़ी थी, ब्लैक कलर की थी। अच्छा। मैं जब बाहर आया तो वो 2 मजदूर खड़े थे, वो गाड़ी लेके भाग गया था गाड़ी लेके। अच्छा। तो उसके पीछे 125 वाला बंदा आया था, गाड़ी लेके भाग गया था। 125 वाला उसके पीछे भागा था, मगर वो नहीं रुका, वो निकल चुका था। जब हमें आंटी आई हैं नौकरानी, उन्होंने कहा जी इस बंदे को रोको, गोली मार के भाग गए। वो भाग चुका था। आता रहता था जब से ये हॉस्टल बना 2-1 साल से। अच्छा। तब तो आता रहता था डेली यहाँ।
पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम असद मकतूला सायरा से शादी करना चाहता था, मगर लड़की के इनकार पर इसने फायरिंग कर दी। हॉस्पिटल में जो है उसने बल्कि यहाँ लड़कियों को बच्चियों को बताया, वो वही बात बताई कि जो जिसके साथ वो एक से शादी करना चाहता था वही इनको मार के गया। अब आगे मजीद उनकी स्टेटमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या हक़ाइक़ है। पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर हॉस्टल के अकबी दरवाजे से दाखिल हुआ और फायरिंग करने के बाद फरार हो गया। हॉस्टल के जो मुलाजमीन है उनसे पूछा है, वो तो ये कहते हैं कि हमारे दूसरे गेट से अंदर गया है, तो ये भी पूछेंगे उससे कि कैसे वो इन गया, जो कि वाकफियत तो उसकी थी, हो सकता है बुलाया गया हो सकता है वैसे चूँकि वार्डन थी वो, उनके पास ही लोग आते हैं, कस्टमर्स भी उनके पास ही आते हैं, जो नए हॉस्टल में आने वाले वो भी उनके पास आ सकते थे, यानी ये इनका ऑफिस बना हुआ है, उधर बना हुआ है, तो ज़्यादा इम्कान ये कि वो इस बहाने से अंदर आया। समाजी माहिरीन का कहना है कि असलहे तक आसान रसाई नौजवानों में छोटी छोटी बातों पर फायरिंग जैसे वाक़यात का बाइस बन रही है। मुतल्लिका इदारों को असलहे के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर फौरी काबू पाने के लिए इक़दाम करना होंगे। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी स्ट्रीट क्राइम्स के साथ दीगर संगीन नौयत की वारदातों में इजाफा हो रहा है। जहां बैंक लूटे जा रहे हैं, वहीं बैंक से रकम लेकर निकलने वाले भी महफूज नहीं। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संगीन वारदातों में मुलविस एक गिरोह के 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 1 करोड़ से जायद मालियत का मसरूका माल बरामद किया है। लाहौर में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर सीसीपीओ लाहौर ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को इसके सद्देबाब के लिए मुवस्सर कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया, जिस पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने सीआईए पुलिस की खसूसी टीमें तश्कील दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि खसूसी टीमों ने बैंकों और मनी चेंजर से रकम लेकर निकलने वाले अफराद को लूटने वाले काशिफ उर्फ काशी गैंग के 17 अरकान को गिरफ्तार करके उनसे 1 करोड़ 15 लाख रुपए के जेवरात, नकदी, असलाह, 9 मोटरसाइकिलें और एक कार बरामद कर ली है। जो लोग बैंक से कैश लेके आते थे उन पे जो वारदात हो रही थी, जो मनी चेंजर से आ रहे थे उन पे वारदात हो रही थी, जो नॉर्मल आपकी रॉबरीज हो रही हैं सड़क पे वो थे, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें और हाउस रॉबरीज और कत्ल, इस तमाम वारदातों में ये बड़े ही संगीन जराइम में ये मुलव्वस थे ये तमाम मुल्ज़िमान, जिनको गिरफ्तार किया है सीआईए स्टाफ ने। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि गिरोह के सरगना काशिफ और काशी की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पंजाब ने 7 लाख रुपए, जबकि इस गिरोह के दीगर 2 मुल्जिमों आरिफ ओड के सर की कीमत 6 लाख और अब्दुल खालिक के सर की कीमत 2 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। मुल्जिमों ने लाहौर समेत दीगर अजला में डकैती की 107 वारदातों का इंकशाफ किया है। हमारी परसेंटेज जो है, ऑब्वियसली परसेंटेज हमारी कम है, लेकिन हमारी वॉल्यूम पंजाब के क्राइम का चौथा हिस्सा जो है वो लाहौर है जी, तो हमारी परसेंटेज आप उस किसी छोटे ज़िले से कंपेयर नहीं कर सकते। इन मुल्ज़िमान में 3 ऐसे भी हैं जिनके ऊपर हेड मनी थी और जिसकी हेड मनी टोटल 15 लाख रुपए थी। ये जो माल इनसे बरामद हुआ वो कोई 1 करोड़ 15 लाख के लगभग इसकी मालियत है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि कादियानी इबादत गाहों पर हमलों के एक मुकदमा का चालान अदालत में भिजवा दिया गया है, जबकि दूसरे मुकदमे का चालान भी जल्द भिजवा दिया जाएगा। इसी तरह सेशन कोर्ट में फायरिंग के वाकये में मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मुल्जिम दुबई फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक केस में जो प्रोसिक्यूशन और हमारे दरमियान जो इतराज़ात लगे हुए थे उसमें भी अभी एक मीटिंग उनकी तय करवाई है एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन और चीफ प्रोसिक्यूटर के साथ, और उसमें वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, उसका जो भी करना है, लेकिन एक चलान हो। शहर में होने वाली डकैती की वारदातों और मज़ाहमत पर कई अफराद के कत्ल के बाद इस गिरोह की गिरफ्तारी को कोई बड़ी कामयाबी करार नहीं दिया जा सकता। शहरियों का कहना है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाए ताकि अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। कैमरामैन यासर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।